सटारिपोदोत शिवाम्बो बिन्दुभिः वृज्यमाना मृगमीश पाविता। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। जी माता जी पढ़ लीजिए। विधुन्वता वेदमयं निजं वपु जनैस्तपः सत्यनिवासिनो वयं सटाशिखो उद्धूत शिवाम्बुबिन्दुभिः विमर्यमाना भृशमीश पाविता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। विधून्वता वेदमयं निजं वपुर् जनस्तपः सत्यनिवासिनो वयं सटार्षिको द्रुत द्युत शिवम्बुबिन्दुभिः विमृज्यमाना भृशम् ईश पाविताः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। विधुन्वता वेदमयं निजं वपु जनस्तपः सत्य निवासिनो वयं सटाशिखोद्धूत शिवाम्बुबिदुम्भिः विमृज्यमाना भ्रशमीश पाविता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विधुन्वता वेदमयं निजं वपु जर्नस्तपः सत्यनिवासिनो वयं सटाशिखो धृत शिवाम्बु बिन्दुभिः विर्मिज्यमाना वृषमिष पाविताः। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। विधुन्वता वेदमयं निजं वपु जर्निस्तपः सत्यनिवासिनो वयं सटाशिखो शिवाम्बुबिन्दुभिः विमर्यमाना भ्रशमीश पावितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विधुन्वता वेदमयं निजं वपु जर्न स्तप्प सत्यनिवासिनो वयं सटाशिखो बधूतशिवाम्बु बिन्दुभ्य विर्मोज्यमाना भ्रशमीश पवित्रः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विधुन्वता वेदमयं निजं वपु जनातपा निवासिना वयं सटाशिक उद्धत शिव अम्बु बिन्दुभिः विमृज्यमाना भृशमा ईश पाविता। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी पढ़ दीजिए माता जी, पढ़ दीजिए। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। विधुन्वता हिलाते हुए, वेदमयम साक्षात वेद, निजम अपना, वपुः शरीर, जनः जनलोक, तपः तपोलोक, सत्य सत्यलोक, निवासिनः निवासी, वयम हम, सटा कंधे तक लटकते बाल, शिखुद्धत चोटी या शिखा के द्वारा धारण किया हुआ, शिव शुभ, अम्ब जल, बिंदु भी कणों के द्वारा, विमृज्यमाना छिड़के जाते हुए हम, भृशम अत्यधिक, ईश हे परमेश्वर, पाविता पवित्र किए गए। अनुवाद। हे परमेश्वर, निस्संदेह हम जन
तप तथा सत्य लोकों जैसे अतीब पवित्र लोकों के निवासी हैं, फिर भी हम आपके शरीर के हिलने से, आपके कंधों तक लटके बालों के द्वारा छिड़के गए जल की बूंदों से शुद्ध बन गए हैं। तात्पर्य, सामान्यतया शूकर का शरीर अशुद्ध माना जाता है, किंतु हमें यह नहीं मानना चाहिए कि भगवान द्वारा धारण किया हुआ शूकर अवतार भी अशुद्ध है। भगवान का वह रूप साक्षात वेद है और दिव्य है। जन, तप तथा सत्य लोकों के निवासी भौतिक विश्व के सर्वाधिक पवित्र व्यक्ति हैं, किंतु क्योंकि ये लोग भी भौतिक जगत में स्थित हैं, अतएव उनमें भी अनेकानेक भौतिक अशुद्धियां हैं। इसलिए जब भगवान के कंधों तक लटके हुए बालों के अग्रभागों से जल की बूंदें इन उच्च लोकों के निवासियों के शरीरों पर छिड़की गईं, तो वे अपने को शुद्ध हुआ अनुभव कर रहे थे। गंगा का जल इसलिए शुद्ध है क्योंकि यह भगवान के पांव के अंगूठे से निकलता है, और अंगूठे से निकलने वाले जल तथा भगवान वराह के कंधों तक लटकते बालों की छोरों से टपकने वाले जल में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही परम और दिव्य हैं। हरे कृष्णा। हरे बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर जब भगवान वाराह पृथ्वी को उठाकर अपनी कक्षा में स्थित कर देते हैं, तो उसके बाद क्योंकि वो गर्भोदक सागर तक गए थे पृथ्वी को लाने के लिए, तो उनका पूरा शरीर भीग गया था, उनके बाल भी भीग गए थे। और जो जन लोग, तप लोग और सत्य लोग, देखिए जब हम 14 लोगों की बात करते हैं तो सबसे ऊपर ब्रह्मा जी का लोक है, जिसको क्या कहते हैं, सत्य लोक कहते हैं। उसके बाद जब जन लोक आता है, फिर तप लोक आता है। तो यहाँ के जो हमने देखा पहले जब हमने पढ़ा था कि जब आंशिक प्रलय आती है तो ये 3 लोग नष्ट नहीं होते, बाकी के लोग जो है वो नष्ट हो जाते हैं, है ना, जिनको हम भू भुव स्वः कहते हैं, है ना। तो वो तीनों नष्ट हो जाते हैं, जबकि ये ऊपर के 14 में से जो ऊपर के 3 लोग होते हैं, ब्रह्मा जी का सत्यलोक, जनलोक और तपलोक, ये 3 लोग रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है बहुत ही उच्च कोटि की दिव्य आत्माएं वास करती हैं, जो मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच चुकी हैं। वो आत्माएं यहाँ पर अभी अपनी और शुद्धिकरण कर रहे हैं, और ये 3 लोग बहुत दिव्य हैं। तो लेकिन क्योंकि ये 3 लोग हैं तो कहाँ पर, भौतिक जगत में ही है, इस ब्रह्मांड में ही है, भौतिक ब्रह्मांड है ये, और इसलिए उनमें अभी भी कुछ वो एनोमलीज रह जाती है, कुछ भौतिक जगत के जो दोष पाए जाते हैं, फिर भी वो इन तीनों में होते हैं। तो वो लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान का महिमा मंडन कर रहे हैं कि जब आप सूकर रूप में आए हैं, केशव धृता सूकर रूप, जय जगदीश हरे, यानी कि जब आप सुअर के रूप में भी आते हैं भगवान, तब भी आप इतने दिव्य होते हैं कि आपके बालों से जो पानी, जो हमारे ऊपर कुछ बूंदे छिटक कर आ रही है, उससे हम क्या हो जाते हैं, और शुद्धिकरण हो जाता है हमारा। जबकि सामान्यतः अगर शुकर अगर शुकर के शरीर से किसी के ऊपर पानी गिर जाए, बूंदे गिर जाए, तो वो क्या करेगा, वो दोबारा स्नान करेगा ना कि अरे देखो शुकर का पानी गिर गया, क्योंकि शुकर को वो बहुत अपवित्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि शुकर अगर देखा जाए तो सबसे वो निकृष्ट प्राणी है, क्योंकि वो मल खाता है ना, और मल खाता है, हमेशा गंदे जगह पर बैठता है, नालों में, जो गंदी नालियां होती हैं उसमें बैठा होता है, क्योंकि
वो ऐसा बना, उसका स्वभाव ही ऐसा है, वो मल खाता है। तो लेकिन जब भगवान शुक्र रूप में आते हैं, तो भगवान क्या है, भगवान दिव्य ही है। भगवान में कोई शुक्र वाली क्वालिटीज डेवलप नहीं हो जाती हैं। भगवान का कभी भी मतलब पतन नहीं होता, वो अपनी स्थिति में कायम रहते हैं, और वो हमेशा दिव्य रहते हैं, और अच्युत हैं वो, है ना। और भगवान के जैसे हम कहते हैं कि भगवान के जब वामन अवतार आए थे, तो उन जब उन्होंने बलि महाराज से 3 पग भूमि का डिमांड किया था, तो जब वो माप रहे थे, तो उनका जब एक पग उन्होंने अंतरिक्ष तक उठाया, तो उनके पांव के अंगूठे से क्या हो गया, छेद हो गया, और वहां से जो है कारण सागर का जल नीचे आने लगा, जिसको हम गंगा जल भी कहते हैं, और कहते हैं कि ये भगवान के अंगूठे को स्पर्श करके आ रहा है। तो इसलिए ये जो गंगा जल है ना, ये गंगा जल बहुत ही पवित्र, बहुत ही दिव्य है। अब चाहे वो उनके अंगूठे से निकल के जल आ रहा हो, या भगवान के बालों से आ रहा हो, इसमें भी हमें वो भेद नहीं करना चाहिए। अच्छा, पाँव से है तो ये थोड़ा कम पवित्र है, पाँव से टच होके आ रहा है, शीश से आ रहा है, सिर से आ रहा है, तो ये थोड़ा ज्यादा पवित्र है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान का पाँव भी उतना ही दिव्य है जितना कि भगवान का शीश या भगवान के बाल, है ना। और अगर हम ऐसे भी देखें कि किसी के बाल का पानी अगर आता है, तो वो भी अशुद्ध ही माना जाता है, क्योंकि जो बाल है, बाल एक तरह से हमारे अशुद्ध ही माने जाते हैं। जब भी देखिए ऐसा कुछ कार्य होता है, जैसे कोई शमशान में जाते हैं, तो क्या करते हैं, मुंडन करा लिया जाता है ना। क्यों? क्योंकि बालों से क्या होता है, बालों में बहुत कीटाणु वगैरह बहुत जल्दी विकसित हो जाते हैं। तो जब भी कुछ ऐसा कार्य होता है, तो मुंडन करा लिया जाता है, कि जिससे कि वो कोई विषाणु और ना फैले, है ना। तो अगर किसी के बालों का पानी गिर जाए, तो वो भी इतना अच्छा नहीं माना जाता। और फिर शुकर के बालों का पानी, तो फिर वो तो क्या ही। लेकिन क्योंकि ये शुकर साधारण शुकर नहीं है, ये कौन है, साक्षात वाराह भगवान है, वाराह देव हैं, जिनके बालों का पानी इन जब शीर्ष के 3 लोगों के लोगों पर पड़ता है, तो वो अपने आप को धन्य समझते हैं, कृतार्थ समझते हैं, और वो कहते हैं कि हम पवित्र हो गए। क्यों? क्योंकि आपके जो शिखाओं का, आपकी जो बाल हैं, उनका जो पानी हमारे ऊपर आ रहा है, हम उससे बिल्कुल ऐसा मतलब हमारा शुद्धिकरण हो गया। ठीक है, ये क्लियर है? हरे जी कृष्णा। माता। ये जो है भगवान काफी पवित्र हैं, दिव्य हैं, उनकी लीलाएं भी दिव्य हैं। चाहे वो शूकर रूप में आए, तब भी वो साक्षात वेद हैं। तो भगवान के शरीर का से गिरा हुआ पानी भी उतना ही शुद्ध है जितना कि उनके अंगूठे से निकले हुए गंगा जल का। तो माता जी, गंगा बहुत पवित्र है, इससे सारे पाप धुल जाते हैं। इसको कहते हैं कि सर पे लगाओ तो सारे पापों का नष्ट हो जाता है। माता जी, जिन शहरों में गंगा नहीं है, 150 हम्म किलोमीटर दूर से आती है, लेकिन हम्म जैसे नलों में है, तो उसको यूज करने से इतना डर लगता है, क्योंकि पाइपों में इन्फेक्शन डेफिनेटली होता है, गंगा यमुना का मिलता है। तो अब जी। सवाल है, इतने पवित्र जल को हम कैसे यूज करें? ये प्रैक्टिकल हमारे लिए वो है, चाहते हैं कि यूज करें। तो इतना पवित्र, जिससे उच्च लोगों के लोग भी पवित्र हो जाते हैं जिस जल के छूने से, और जिस गंगा के जल से सब लोग मुक्ति को पाते हैं, पाप दूर। उस इन्फेक्टेड पानी को कैसे यूज करें कि मतलब पापों का नष्ट हो जाए? नहीं, देखिए प्रभु जी, गंगा जल तो अपने आप में गंगा जल ही है, हाँ। लेकिन हम आजकल क्या करते हैं, उसे दूषित कर देते हैं। कभी फैक्ट्री आउटलेट्स उसी में छोड़ देते हैं, कभी जाकर वहां जब स्नान करने गार्बेज। जाते हैं, तो डिटर्जेंट्स भी लेके चले जाते हैं, वहीं कपड़े भी धोने लगते हैं।
तो ये तो हमारे कृत्यों की वजह से वो हो रहा है, दूषित हो रही है गंगा यमुना, है ना। लेकिन जो अगर हम ले, जैसे हरिद्वार में जल लें या गंगोत्री का जल लीजिए, तो वो आज भी उतना ही शुद्ध है जैसे पहले हुआ करता था। हाँ, लेकिन जैसे जैसे गंगा फ्लो होती है, जैसे जैसे लोग उसमें अपने हमारे कृत्य है, आजकल फिर भी बड़ी जागरूकता आ गई है लोगों में कि इतना दूषित अब नहीं करते, लेकिन जितनी हो गई है फिर भी हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उसको निर्मल ही रखें। हम वहां जाके कपड़े ना धोने लगे और व्यर्थ की चीजें उसमें प्रवाहित ना करें। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि नदियों में अपने आप वो जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं जो जिससे नदी अपने आप को साफ कर सकती है ना। हाँ हरे, जी हाँ माता। माता जी। हरे कृष्ण माता जी, एक क्वेश्चन और। ये उच्च जी। जो 3 लोग हैं, उसमें इतने ज्यादा पवित्र लोग रहते हैं कि समस्त पापों से मुक्त होने के बाद देवताओं से भी ऊपर हैं, वो रहते हम्म। हैं, परंतु फिर भी भौतिक जगत होने की वजह से उनमें कुछ अशुद्धियां रहती हाँ हैं, जैसा कि यहाँ बताया गया है। इसलिए जी। इस पवित्र भगवान के शरीर के जल से वो पवित्र हो जाते हैं। तो हम भौतिक लोग, जगत के लोग, जिनमें कई कई जो है भक्ति तो करते हैं लेकिन कई बुराइयों से घिरे हुए हैं, किस तरह से उनसे मुक्ति होगी कि अशुद्धियां ना हो? क्योंकि आत्मा तो 1/10,000 हाँ, वाले छिद्र से जाती है। तो माता जी, ये पवित्रता कैसे होगी? आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति फिर कैसे होगी जब उच्च लोगों के लोगों में ही अशुद्धियां हैं? तो हरे कृष्ण। प्रभु जी देखिए, यहाँ हाँ, ये बहुत ही मतलब अच्छा वो है, प्रश्न है कि जब हम कह रहे हैं कि उनमें ही अशुद्धियां होती है, जो ऊपर के लोकों में जो लोग हैं, तो हम हमारी क्या वो है क्वालिफिकेशन कि हम जा पाएंगे आध्यात्मिक जगत। तो इसी के लिए ना भगवान समय समय पर खुद भी आते हैं और अपने पार्षदों को भी भेजते हैं। अब जैसे प्रभुपाद जी आए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी आए, भक्ति विनोद ठाकुर जी आए, है ना। पूरी गुरु परंपरा को अगर हम देखें, षड गोस्वामियों को देखें, तो वो इसीलिए आते हैं कि वो अपने आचरण से हमको हेल्प करते हैं। और ऐसे शुद्ध भक्तों को अगर हम थोड़ा बहुत भी, अगर कुछ परसेंटेज भी कॉपी कर पाए ना, देखिए हमें कुछ नहीं आता, हम इतने योग्य नहीं हैं, लेकिन ऐसे जो पार्षद आते हैं भगवान के, या भगवान स्वयं आते हैं गौर निताई के रूप में, तो हम उनको अगर थोड़ा बहुत भी उनके उपदेशों का उनके उपदेशों को फॉलो कर पाए, या उनके उनके जो आचरण से हम सीख कर उनको थोड़ा बहुत भी अगर इमिटेट भी करके भक्ति कर रहे हैं ना, तो क्या होगा कि हम यहाँ से डायरेक्टली, हमने पढ़ा था ना, सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से हम जी ये सारे लोगों को क्रॉस करते हुए, मतलब जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि हाँ ये लोग है, ये लोग है, ये लोग है, हम डायरेक्टली भगवत धाम जा सकते हैं। ऐसा प्रोविजन है, ठीक है। लेकिन हाँ, हमें उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, हमें उसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। देखिए हमें तो कुछ पता नहीं है, हम लोग अयोग्य हैं, मान लिया, लेकिन अगर भगवान ने हमारे जीवन में अपने पार्षद भेजे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं हमारे गुरु के रूप में, है ना, तो हमें फिर हमें उतना कार्य तो करना पड़ेगा कि एटलीस्ट हम जब नहीं जानते तो हम उनको तो कॉपी करें, कि उनके पद चिन्हों पर तो चले कि हाँ ये जो गुरुदेव हैं मेरे, वो इस तरह से करते हैं, तो मुझे भी ऐसे जप करना है। वो इस तरह से आरती करते हैं भगवान की, तो मुझे भी ऐसे आरती करना है। वो इस तरह से भगवान को भोग लगाते हैं, फिर भगवान का भोग वो प्रसाद रूपेण वो ग्रहण करते हैं, तो मुझे भी ऐसे ही करना है। तो हमको प्रभु जी कुछ नया एडवेंट नहीं करना है, कोई नई डिस्कवरी नहीं करनी है। जो सिखाया है हमारे गुरुदेव ने
प्रभुपाद ने, गुरु परंपरा ने, षड गोस्वामीज ने हमें केवल उसको ही फॉलो करना है। और ये भगवान का प्रॉमिस है कि आप बाकी सब धर्म छोड़कर मेरे शरण में आओ, गुरु के माध्यम से आओ, और मैं आपके सारे जो पाप है उसको क्या कर दूंगा, उससे नष्ट नष्ट कर दूंगा माता जी। कर दूंगा, है ना। हाँ माता जी। जी डरो मत, भगवान इतनी गारंटी दे रहे हैं, तो फिर हमें मन में संशय नहीं करना चाहिए। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। एक तो भाग्य भगवान ने पहले से ही अहेतु की कृपा की है कि हम लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया है, कृष्ण भक्ति का, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जी का। दूसरा, आचार्यों और गुरु पाद जी ने खुद ही इतना अच्छा लिखा है शास्त्र, उसमें सारा ज्ञान है। उसको फॉलो करें तो कभी ना कभी ऐसी पवित्रता आएगी कि तीनों लोकों को पार करते हुए, सूर्य मंडल को पार करते हुए, भगवान अवश्य ही सब भक्तों को जो है मार्ग दिखाएंगे कि आध्यात्मिक जगत में कैसे जाएं। हरे कृष्ण माता जी। हरे बहुत अच्छा बताया माता जी आपने, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे पूरा का पूरा। थैंक यू प्रभु जी। और सब मेरा बताया हुआ कुछ भी नहीं है, वही है जैसे मैंने कहा कि इमिटेट करना है जो प्रभुपाद जी ने बोला है, बस वही वाणी है प्रभु जी, और कुछ नहीं है, उन्हीं का सब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर श्लोक। जी 45वां श्लोक। सवै बत भ्रष्टमतिस्तवैषते यः कर्मणां पारमपार कर्मणः यद्योगमाया गुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विधेहिशं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सवैबत भ्रष्टमतिस्तवैसते यः कर्मणां पारकर्मणः यद्योगमाया गुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विधेहिशम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। सावैवत भ्रष्टमति यस्तवैवसते यः कर्मणां पारमपाकर्मणां यथोगमाया गुणयोगमोहितं विश्वसमस्तं भगवान् विदेहि शं। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी पढ़िए। सवैबत भ्रष्टमतिस्तवैषते यः कर्मणां पारं कर्मण यदोगमाया गुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिशम्। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे सह कृष्णा। वेवत भ्रष्टमतीतव एषते यः कर्मणाम पारमपारकर्मण यत योगमाया गुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विदेहि क्षम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर्वभक्त भ्रष्ट मतिस्तवैसते यः कर्मणां पारंपार कर्मणः यद्योग माया गुणयोग मोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विदेहि सम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सवैबत भ्रष्टमतिस्तवैसते यः कर्मणा पारम्परिकर्मणः यद्योगमाया गुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विदेहि सम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सवै भ्रष्टमतिस्तवैषते यः कर्मणां पारम्परिकर्मणः यद्योगमाया गुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिशम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण सवैवत् भ्रष्टमतिस्तवेशते यः कर्मणां पार कर्मणः यद्योगमाया मोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिशम्। हरे कृष्ण, सबको सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सवेवत भ्रष्टम अति सवेवत भ्रष्टमति इवेशते यह कर्मणां पारम अपार कर्मण यत योग माया गुण योग मोहितम विश्वम समस्तं भगवन् विदेहिशम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सवै बत भ्रष्ट मत इस्त विशते यह कर्मणा पारम पार कर्मण यद्योगमा या गुण योग मोहितम विश्वम समस्तम भगवन विदेहीशम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ: सह वह, वही, निश्चय ही, बत हाय, भ्रष्ट मति मति भ्रष्ट मूर्ख, तब तुम्हारी, इष्टते इच्छाएं, यह जो, कर्मणाम कर्मों का, पारम सीमा, अपार कर्मणः असीम कर्मों वाले, यह जिससे, योग योग शक्ति, माया शक्ति, गुण भौतिक प्रकृति के गुण, योग योग शक्ति, मोहितम मोहग्रस्त, विश्वम ब्रह्मांड, समस्तम संपूर्ण, भगवन ए भगवान, विधेहि वर दें, शम सौभाग्य। अनुवाद: हे प्रभु, आपके अद्भुत कार्यों की कोई सीमा नहीं है। जो भी व्यक्ति आपके कार्यों की सीमा जानना चाहता है वह निश्चय ही मति भ्रष्ट है। इस जगत में हर व्यक्ति प्रबल योग शक्तियों से बंधा हुआ है। कृपया इन बद्ध जीवों को अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करें। तात्पर्य: मनोधर्मी चिंतक ज्ञानी जो असीम की सीमा जानना चाहते हैं निश्चय ही मति भ्रष्ट हैं। इनमें से हर एक भगवान की बहिरंगा शक्तियों द्वारा पाशबद्ध है। उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वे भगवान को अचिंत्य जानकर उनकी शरण में जाएं, क्योंकि उन्हें इस तरह उनकी अहेतु की कृपा प्राप्त हो सकती है। यह स्तुति उच्चतर लोकों अर्थात जन, तप तथा सत्य लोकों के निवासियों द्वारा की गई, जो मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक बुद्धिमान तथा शक्तिशाली होते हैं। यहाँ पर विश्वम समस्तम अत्यंत सार्थक है। लोग दो तरह के हैं, भौतिक तथा आध्यात्मिक। मुनिगण प्रार्थना करते हैं, दोनों लोग आपकी विभिन्न शक्तियों द्वारा मोहित हैं। जो लोग आध्यात्मिक जगत में हैं वे अपने को तथा आपको भी भुलाकर आपकी प्रेमा भक्ति में लीन रहते हैं, जबकि भौतिक जगत के लोग इंद्रिय तृप्ति में डूबे रहते हैं, अतएव वे भी आपको भुला देते हैं। कोई भी आपको नहीं जान सकता क्योंकि आप असीम हैं। सबसे उत्तम यही है कि व्यर्थ के मानसिक चिंतन द्वारा आपको जानने का प्रयास ही न किया जाए, प्रत्युत आप हम सबों को आशीर्वाद दें जिससे हम अहेतु की भक्ति से आपकी पूजा कर सके। हरे कृष्ण। हरे हरे। तो देखिए ये बहुत ही सुंदर तात्पर्य है। यहाँ प्रभुपाद जी ही समझा रहे हैं कि ये जो स्तुति है ये किनके द्वारा की जा रही है। ये ऊपर के तीन लोग जो हैं, सत्य, जन और तप लोग जो है, वो तीनों लोगों के जो निवासी हैं, वहां के प्रबुद्ध लोग जो है, वो भगवान की स्तुति करते हुए ये बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं कि हे भगवान, आप असीमित हैं और अपनी सीमित बुद्धि से जो कोई भी असीमित को जानने का प्रयास भी करता है
वो आपको ऐसा मानता है कि मैं अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से मैं आप भगवान को जान लूंगा, तो वो क्या है, वो उसकी मति खराब हो चुकी है, मति भ्रष्ट हो चुकी है। तभी वो ऐसा करने का सोच रहा है, आपको जानने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि हम सीमित से असीमित को मापना ही ये मूर्खता है। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, हम आपके प्रति अपार श्रद्धा लेके भक्ति कर सकते हैं, और उस भक्ति के माध्यम से अगर आपकी अहितों की कृपा होती है, तब हमको वो दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अन्यथा हम अगर अपनी बुद्धि से जानने का प्रयास करेंगे तो नहीं हो पाता। हम देखते हैं कि आज के जो कुछ वैज्ञानिक है, हालांकि अब तो बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो अ, भगवान को मानकर, शास्त्रों को मानकर ही अपने शोधों को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत ही अभी रेवोल्यूशन आ गया है इसमें। लेकिन फिर भी अभी बहुत ऐसे लोग भी हैं जो अपने बाहुबल पर, अपने ज्ञान के बल पर, उनको बहुत अभी अहंकार है कि वो एक ना एक दिन वो एक ऐसे डिवाइस बना लेंगे, ऐसे कुछ यंत्र बना लेंगे, कुछ ऐसी दवाई बना लेंगे कि जिससे कभी मृत्यु नहीं होगी कभी, और इंसान जो है भगवान बन जाएगा। ऐसा बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, और कितने लोगों ने इस प्रयास को देखकर अपनी बॉडी को प्रिजर्व करवा लिया है कि जब कभी ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी ना, तो हमें जिंदा कर देना। तो ऐसी टेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो पुराणों में वो मेंशन है, संजीवनी शक्ति जो शुक्राचार्य के पास थी, जिससे वो दैत्यों को पुनर्जीवित कर देते थे, है ना, संजीवनी शक्ति के माध्यम से। लेकिन हमें यहाँ समझना होगा कि भगवान तो क्या है, उनका हम ऐसे अपने ज्ञान से चिंतन कर ही नहीं सकते। भगवान अचिंत्य है ना, और उनके शरण में जाएंगे तभी हम उनके बारे में जान सकते। और सबसे बड़ी बात है कि अगर भगवान अपने बारे में हमें जनवाना चाहते हैं, तभी हम उनको जान सकते हैं। उनके बिना उनके मर्जी के कोई उनको नहीं जान सकता। और भगवान उतना ही हमें समझ में आते हैं जितना वो चाहते हैं कि हम उनको समझे। ठीक है। और दूसरी बात जो यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर जो उल्लेख कर रहे हैं कि दो लोक हैं, एक भौतिक जगत है, एक आध्यात्मिक जगत है। तो आध्यात्मिक जगत में भी सब भगवान को भूल कर बैठे हैं, और भौतिक जगत में तो भूले हुए हैं ही। अब आध्यात्मिक जगत में कैसे भूले हुए हैं, वो भगवान के प्रेम वश ये भूल जाते हैं कि ये सर्वशक्तिमान भगवान है। जैसे हम वृंदावन लीला की अगर बात करते हैं, तो वहां पर कोई भगवान को भगवान नहीं मानता है। कोई उनको अपना पुत्र मानता है, कोई उनको अपना भतीजा मानता है, कोई उनको अपना भांजा मानता है, कोई उनको अपना सखा मानता है, कोई उनको अपना प्रेमी मानता है। तो इसी तरह से सब ऐसे ही रिलेशनशिप्स में भगवान ने गोवर्धन भी उठा लिया, तब भी सब कह रहे हैं अरे अपनी अपनी लकड़ी लगाओ, कृष्ण की सहायता करो, वरना कृष्ण थक जाएगा। कृष्ण भगवान कालिया पर कालिया दमन करते हैं, कालिया पर के फनों पर नृत्य करते हैं। वो एकदम एग्जिबिट कर रहे हैं कि देखो मैं भगवान हूँ, क्योंकि और किसी के वश की बात तो है नहीं कि कालिया जैसे नाग के फनों पर नृत्य करे। लेकिन तब भी जब वो वहां से आते हैं नृत्य करने के बाद, तो यशोदा मैया क्या करती है कि अरे अरे लाला को ठंड ना लग गई हो, तो वो उनको चादर वगैरह, अपनी साड़ी का पल्लू उड़ाती है, चादर उड़ाती है कि लाला को फटाफट से पोछूं, इसको कहीं ठंड ना लग जाए। कोई उनकी भगवत्ता स्वीकार नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? क्या उनको ईर्ष्या है भगवान से? नहीं, वृंदावन वासियों को कोई ईर्ष्या नहीं है। वो प्रेम के वश इतने, उस प्रेम में ही इतने मगन हैं, उस प्रेम में, प्रेम के नशे में इतने सराबोर है
कि वो भगवान की भगवत्ता भी नहीं देखते। वो देखते हैं कि हाँ ये मेरा लाला है, कोई कहता है ये मेरा भाई है, कोई मेरा ये सखा है मेरा, कहीं इसको कोई दर्द तकलीफ तो नहीं है, मैं इसके लिए क्या करूं कि जी ये प्रसन्न हो जाए, मैं ऐसा क्या करूं कि लाला हमेशा खुश रहे, है ना। यशोदा मैया गणेश जी से प्रार्थना करती है कि हे गणेश जी आप तो विघ्नहर्ता हो, तो मेरा लाला है ना, इसके पीछे कितने कितने दैत्य रोज आते रहते हैं, इसको हानि पहुंचाते रहते हैं, तो आप मेरे लाला की रक्षा करो। तो वो गणेश जी से कहती है, और गणेश जी क्या है, वो तो खुद ही भगवान के ने उनको जो कार्यभार सौंपा हुआ है वो कार्य कर रहे हैं, है ना। लेकिन यशोदा मैया जो है इतनी प्रेम करती है लाला से कि वो देवी देवताओं से भी प्रार्थना करती है। जो साधु लोग आते हैं उनसे कहती है कि मेरे लाला को आशीर्वाद दो कि इसको नजर ना लगे, इसको कोई ये राक्षस और दैत्य परेशान ना कर पाए, सबसे याचना करती हैं कि मेरे लाला को आशीर्वाद दो। तो इस तरह से हम ये यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य के माध्यम से कि आध्यात्मिक जगत में भी लोग उनको भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, कि उनकी भगवत्ता को नहीं समझ पा रहे हैं, सब प्रेमवश उनसे आदान प्रदान कर रहे हैं। और भौतिक जगत में तो लोग इंद्रिय तृप्ति में इतने डूबे हुए हैं कि उनको भगवान की विस्मृति हो जाती है। ठीक है, दोनों ही जगत में भगवान किसी को समझ में नहीं आते। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में है, मतलब चाहे सॉरी जब चाहे वो भौतिक जगत में भी हैं, शुद्ध भक्त भगवान को जानते हैं, उनको समझते हैं। और हमें कभी भी अपने मेंटल स्पेकुलेशन से, अपने मानसिक चिंतन से उनको समझने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए भगवान को, क्योंकि भगवान जो है वो अचिंत्य हैं। और हमें मतलब ज्यादा इसमें श्रम नहीं करना चाहिए, हमें केवल भगवान की भक्ति करनी चाहिए, है ना। भगवान की जो नवदा भक्ति है उसको फॉलो करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनके अर्चन वंदन पाद सेवनम, है ना, ये सारे चीजें करनी चाहिए, जिससे कि हमें भगवान की आहितु की कृपा प्राप्त हो और हम इस योग्य बन पाए कि भगवान हमें वो दिव्य ज्ञान दे, ठीक है, और हमें कृतार्थ करे, हमारी ऐसी मंशा होनी चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है, इसमें कोई प्रश्न है क्या? हरे माता कृष्ण जी माता जी, कोई क्वेश्चन माता नहीं जी ये है कि इसमें दोनों जो जगत के लोग हैं वो अलग अलग तरीके से भक्ति में डूबे, तो इसीलिए वो अलग अलग तरीके से जो है उन्हें समझ नहीं पाते। एक जगह तो वो बहुत ही प्रेम में इतने सरोबार हैं कि बस उनको दिखता ही नहीं है कि वो तो भगवान है, वो तो उनमें जो जैसा सखा मित्र बेटा ये सब पुत्र इसी रूपों में खोए हुए हैं बस उनके उनके इस लीलाओं में। दूसरी जगह है कि वो तो फिर भौतिक जगत पे तो वो माया के अंधकार में है व्यक्ति, तो इसलिए वो तो वैसे ही जो है देख नहीं पाता है, इस भगवान के भूल गया है बिल्कुल एकदम, जी ये इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है बस। तो हरे लेकिन कृष्ण शुद्ध माता जी। भक्त जो है वो तो किसी भी हालत में वो देख सकते हैं भगवान की लीलाओं को, महसूस कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं भगवान की प्रेजेंस की। जी हाँ माता जी, आध्यात्मिक जगत में भी जो लोग भगवान के प्रेम में ज्यादा डूबे हुए हैं, जो आत्माएं ऐसी हैं जो पूर्ण भक्ति में है, क्योंकि वहां तो मेन तो भक्ति है और तो रिलेशंस है नहीं, वो भी ये भूल जाते हैं कि ये भगवान है, क्योंकि भक्ति में इतने डूबे हुए हैं। इसी तरह से ही भौतिक जगत में है, दो तरह के हैं, जैसे माता यशोदा ही कंफ्यूज हो जाती हैं और गणेश जी से प्रार्थना करती हैं, या फिर भौतिक इंद्रियों के उसमें रहते हैं लोग, तृप्ति के लिए तो नहीं जान पाते हैं। तो नवदा भक्ति भगवान का नाम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें, और नवदा भक्ति में खास तौर पर श्रवण कीर्तन मनन और ये जो है अर्चन वगैरह करें,
तो भगवान की अहेतुकी कृपा होगी तो वास्तविक रूप में उनको जान पाएंगे कि वो क्या है, और भ्रमित नहीं होंगे। हरे कृष्ण। जैसे उचित लोगों के ही लोग हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। किसी का और कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, यस। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। माता जी, यहाँ के लोग जो भक्ति करते हैं, जो बहुत इंटेंस भक्ति करते हैं, वो सीधा भगवान के धाम में चले जाएंगे, गोलोक धाम वृंदावन चले जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। मान लीजिए वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा, थोड़ा सा वो हो गया, तो हाँ क्या वो ये ऊपर के तीनों लोक में चले जाएंगे? क्योंकि वहां पे भी तो नहीं, जो है। देखिए जाते तो जैसे जिसकी इच्छा होती है भगवान उसको वहां भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई भक्ति कर रहा है और वो थोड़ा सा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो प्रभुपाद जी ने इसका आंसर बहुत अच्छा दिया हुआ है कि आप बस ये इस्कॉन की बोट पर बैठे रहना, इसमें से उतरना मत, और आप आओगे ना तो मैं आपको बैक डोर एंट्री करा लूंगा, अच्छा। है ना। अगर मान जी लीजिए हम सारे क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, है ना, एक आध जगह लूप होल्स रह गए हैं, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो प्रभुपाद जी देखते हैं, हमारे गुरुदेव रेकमेंड करेंगे, हाँ हाँ प्रभुपाद इसने ये किया, इसने ये सेवा किया है, ऐसे भक्ति किया है, तो प्रभुपाद जी हमें बैकडोर एंट्री दिलवा देंगे भगवत धाम में। तो माता जी, जो लोग मान लीजिए इस्कॉन से जुड़े हुए नहीं है, जैसे हम हमारे घर वाले हैं, उनको बोलते भी हैं, वो करते नहीं है। मान हम्म। लीजिए कोई एक वो बहुत भक्ति कर रहा है, लेकिन हमारे गुरु जी का वो नहीं है उसको, तो क्या वो हम्म। तीनों लोग में ही रह जाएंगे, आगे और नहीं जाएंगे? अच्छा, जो हमारे संप्रदाय में नहीं है आप उनका जी बात कर रहे जी हैं, वो भक्ति जी कर रहे जी। हैं। देखिए, कोई ना कोई तो हमें रिकमेंडेशन चाहिए होता है जब हम किसी वीआईपी से मिलने जाते हैं, है ना। तो अगर हमारे पास किसी मतलब ऐसे ऑथेंटिक पर्सन का अगर हमारे पास रेफरेंस है तो हमारा काम जल्दी हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो किन्हीं गुरु की शरण में तो हमें जाना ही पड़ेगा, है ना। और भी बहुत सारे प्रमाणिक संस्थान हैं जहां पर लोग जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन गुरु की कृपा तो चाहिए। जी जी। तो हाँ। मेरा मेरा मतलब माता जी यही पूछना था कि वो तीनों लोग में कौन जाते हैं? जो लोग भक्ति का थोड़ा सा उनका कमी रह जाती है, वो लोग वो नहीं नहीं ब्रह्म लोक, नहीं, ऐसा नहीं है, लोक। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है माता जी। ऐसा नहीं है कि वहां वेटिंग में लोग हैं तो नहीं। जिनका जैसे उच्च लोकों में जाने का, अभी आप देख रहे हो आजकल वैज्ञानिक हैं, वो लोग कभी किधर वो स्पेस शटल भेज रहे हैं, कभी किधर भेज रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, है ना। तो उनके जिनकी जिज्ञासा होती है कि अच्छा उस लोक में कैसा होगा, उस लोक में क्या होगा, तो जिनकी ऐसी जिज्ञासा रहती है वो लोग जाते हैं ऊपर के लोगों में। ओके ठीक है। ओके। ठीक है माता जी। माता जी, तो हम्म। वो तीनों लोग भी भौतिक लोग ही कहलाएंगे ना माता जी? हाँ हाँ, 14 लोगों में से ही तो है वो लोग, हाँ हाँ हाँ। ठीक है माता जी। हैं वो भौतिक जगत में ही आएंगे, ओके। लेकिन हमसे एडवांस्ड, हाँ हाँ, हमसे हर एडवांस। तरीके से हमसे जी जी एडवांस्ड। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। जैसे अभी बालों का बताया, तो इस वजह से तो नहीं होता कि बालों का जो मुंडन ये सब कराते, बालों को निर्जीव माना जाता है माता जी, इस वजह हाँ, से क्या डेड कराया सेल्स, जाता है? बाल डेड सेल्स हैं, ठीक है जी जी। जी जी जी। ओके माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस। माता जी, ये एक प्रश्न था कि जैसे हम चाहते हैं कि हम गोलोक धाम पहुंचे, हाँ तो ये मतलब था वो हमारा ग्रीडी नेचर नहीं होगा कि मतलब जो शुद्ध भक्त होते हैं वो गोलोक धाम से आते हैं प्रचार करने के लिए, लेकिन हम गोलोक धाम जाना चाह रहे हैं,
हाँ, ऐसे देखते हैं, ऐसे कई आचार्य बोलते हैं कि ये हाँ सेल्फिशनेस है कि हम ये भी एक तरह से सकाम ही इच्छा हुई कि हमें गोलोक धाम चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा भी आचार्य कहते हैं कि एक जो बालक है वो अपने पिता के पास तो जाना ही चाहेगा ना, है कि नहीं? जी माता जी, बिल्कुल। क्योंकि उसको वो जो अल्टीमेट लव है, जो अल्टीमेट प्रोटेक्शन है, वो कहाँ मिलती है एक बच्चे को? अपने पेरेंट्स के सानिध्य में ही मिलती है ना। हाँ, और ऐसे शुद्ध भक्त हैं जो ये कहते हैं कि भगवान मुझे अपनी सेवा में रखे रहना, मतलब मुझे अपनी सेवा देते रहना, आप मुझे चाहे जहां रख, ठीक है। तो लेकिन अगर हमारे मन में ऐसी कामना आ भी रही है कि मुझे भगवत धाम जाना है, मुझे गोलोक जाना है, तो इसमें भी कोई गलत तो नहीं है ना। हम अपने माता पिता के संरक्षण में ही अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते हैं, है ना। तो अगर ऐसी आपके मन में भावना है तो कोई बात नहीं है, चलेगा, ओके ठीक है। माता जी, थैंक यू। हरि दंडवत बोल। प्रणाम माता जी। धन्यवाद, प्रणाम बेटा। हरे कृष्ण माता जी, भगवान तो स्वयं चाहते हैं कि लोग इतने पवित्र हों कि मेरे धाम में जिस धाम के निवासी हैं वो एक्चुअली गोलोक हाँ धाम के यहाँ उसमें हाँ भगवान इसीलिए हृदय में भगवान देखते रहते हैं कि देखो ये भौतिक एक्टिविटी में है, कब इसके मन में भावना जागृत होगी कि ये अपने वास्तविक ग्रह में आध्यात्मिक लोक में आएगा। तो भगवान तो स्वयं ऐसे लोगों को जो है ऐसे भगवान की कृपा खुद ही प्राप्त करते हैं। अपनी बाहें फैलाए वेट हाँ करते हैं। हाँ, तो ये तो स्वयं में भगवान ने करोड़ों अरबों और लाखों लोगों में हम लोगों को ये कृपा दी है कि हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा भक्ति को ही या अनन्य भक्ति को ही सबसे सुपीरियर बताया गया है। चाहे वो योग या हो, ध्यान हो, जो कुछ है वो इससे कम है, उनके अलग अलग फल है। बिल्कुल सिर्फ एक्चुअल सुख पाने के लिए आध्यात्मिक लोगों में सिर्फ भक्ति का मार्ग ही है। वो भगवान ने खुद ही हमको जो है दे दिया कि सुबह इस संस्था से जुड़ते हैं हम लोग और कृष्ण हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, और अन्य भी जहाँ तक संभव होता है एकादशी वगैरह जन्माष्टमी वगैरह करते हैं। तो रास्ता तो भगवान स्वयं दिखा रहे हैं, अब हमारा काम है कि इसमें आगे बढ़ना। हरे कृष्ण माता जी। जी। हरे कृष्णा। यस, और कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आपने आज ये बताया था कि कुंडलिनी के द्वारा भी आप भगवान तक पहुंच सकते हैं, तो सॉरी नॉट कुंडलिनी, सुषमना सुषमना नाड़ी के सुषुम्ना। द्वारा। जी जी जी। सुषुम्ना में मतलब क्या वो है, मतलब किस तरह होता है, क्या प्रयास करना चाहिए? माता मंजू माता जी प्लीज म्यूट करिए। जी, मंजुला माता जी, ये एक्चुअली द्वितीय स्कंद में बहुत डिटेल में है, ये हमने वहां पढ़ा था। अभी मतलब इस सेशन में ऐसे पूरा कंप्लीटली बताना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, किसी दिन जैसे हम इसे अलग से डिस्कस कर सकते हैं, सुषुम्ना नाड़ी वाला कॉन्सेप्ट। जी जी, ये सेकंड कैंटो में है बोला ना आपने, सेकंड स्कंद वही कैंटो ही जो है ना। जी, सेकंड कैंटो में है ये। वो मेरे पास है पूरी सीरीज, एक बार मैं ट्राई करती हूँ उसको समझने की, आपसे डाउट्स। ठीक है माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, तो सब क्लियर है माता जी। माता जी ये तो सर्वविदित माता है जी कि अभी अन्य पारण सारे कर सकते हैं ना? 7 बज के हाँ तो हाँ, पारण कर सकते हैं। कर सकते हैं। जी माता जी, धन्यवाद। हरे ठीक है, हरे तो कृष्ण माता इसी के साथ यहाँ पर विराम करते हैं।
श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत जय। वैष्णव वृंद की जय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत दंडवत प्रणाम सभी को।